छड़ी रे छड़ी कैसे। ठीक है, ये जगह तुम्हारी भाई फाइनल। ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, हमको चलेगा कुतुब मीनार है। अरे ना 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 भैया जी, कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें ना चलेगो यार। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, आसमान से गिर के हवा में नहीं लटकना है यार, दूसरी जगह देखो कोई। अरे आपने बोला था ना विशाल भवन बना के देगा, इधर तो पहले से है ना। आता का है? अरे ये गलती है गई बोलना है यार, आगे बढ़ो। ऐसा कैसा चला तो ये पुट सके। अरे छड़ी लग छम छमे दे घम घम, छड़ी लग छम छमे दे घम घम। अयोध्या में छड़ी रुकी है। हाँ, वो भी बाबरी मस्जिद पे देने का ही क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये बार बार उंगली ऐसी जगह पे काय कर रहे हो यार तुम। अयोध्या पे 1948 से प्रॉब्लम चल रहा है, कितनी सरकारें आए कितनी गई, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना भाई यार, हम क्या करेंगे। अरे कैसा आदमी है, तुम हमको कल क्या बोला था कि रूलिंग पार्टी मतलब बाबा का राज है, बोला था कि नहीं। अरे भैया, हमने ये जगह दे दी तो रूलिंग पार्टी नहीं बचेगी, बाबा को राज चले जाएगा, बाबा को राज। कैसा इधर भी बचते इधर भी बचते, ऐसा चलता है क्या। ये गलती है कि बोल देना, गलती भैया। हाँ। दूसरों देखो ना आता यार। ये लास्ट टाइम। हाउ आज ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत उपजाऊ जगह है। अरे लेकिन ये है क्या। ताज के एवज में संसद की मांग पर मंत्री विसर्जन यादव द्वारा फेंकी गई हड्डी अब खुद यूपी सरकार के गले में अटक गई है। कभी ताजमहल, कभी संसद, ये तो सरासरी ब्लैकमेलिंग है। इट्स ऑल डर्टी पॉलिटिक्स। साथ ही इस उलझुल मांग से केंद्र सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है। इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। तुकाराम की मांगे पूरी हो न हो, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए। उनकी सरकार को हटाकर वहां भी हमारी सरकार लानी है तो इस बात को बढ़ने दो। आग लगाई तुकाराम ने, जलेगी वहां की सरकार, हम तो दिल्ली में बैठकर तापेंगे आग। इसी को कहते हैं राजनीति। मंत्री जी, क्या फैसला हुआ? क्या तुकाराम को पार्लियामेंट दे दिया जाएगा? मजाक है क्या? कोई भी आदमी कुछ भी आकर मांग लेगा, सरकार उसे दे देगी क्या? देखिए, तुकाराम को न ताज मिलेगा न पार्लियामेंट। घंटा मिलेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है सरकार तुम्हें पार्लियामेंट दे देगी? जे ताज भी गया और पार्लियामेंट भी। देख लेना, जे विसर्जन यादव करा गया तुम्हारे अरमानों का विसर्जन। जब माइला इधर हर आदमी चोर है। आम आदमी को बस घुमाते रहने का, गोल 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 गोल। अभी बहुत घूम लिया मैं। अभी मेरे साथ वही आदमी बात करने को आना मांगता है जो कंप्लीट ईमानदार है, न कभी रिश्वत लिया होएगा न रिश्वत दिया होएगा, और वो भी 24 घंटा का अंदर। नहीं तो राय भवानी शपथ, देख लेना या तुकाराम राव साहब मराठी क्या करता है। कुल 24 घंटा। अरे हम ही पूछते हैं भैया कि इतने कम समय में कहां से ढूंढ के लाओगे सच्चा और ईमानदार आदमी? अरे भैया, इतने बड़े देश में कोई तो सच्चा और ईमानदार होगा। अरे होगा तो ढूंढो उसको भाई। बड़ी खबर आई है। 24 घंटे खत्म होते ही तुकाराम बुलडोजर लेकर ताज की तरफ निकल चुका है। सर, वो बैरिकेडिंग तोड़ करके ताज की तरफ जा रहा है। ऑर्डर दीजिए सर। देखो, ये वक्त ऑर्डर लेने का नहीं है, एक्शन करने का है। बस मार दो गोली। पक्का मार दूं? अरे मार दो गोली। ठीक है सर। तुकाराम, रुक जा, नहीं तो मैं आज गोली मार दूंगा। आज मुझे पता चलो कि मेरी धमकी में कितना दम है। जी, आपकी धमकी में दम ना है? वो देखो कौन है।
अरे ये कौन है? आपका उम्र देख के बुलडोजर रोका मैं। अभी बाजू हटो, जाने दो मेरे को। सुनो, मैं तुम्हें रोकने के लिए ही यहाँ आया हूँ। आप रोकेंगे मेरे को? कायकू? कायकू? आप है कौन? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है कौन आप? उन लोग को देश का चिंता नहीं है, आपको बहुत चिंता है देश का। मैं इस देश का नागरिक हूँ और आजाद हिंद फौज का सिपाही हूँ। हमारे कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश से हम हैं और हमसे देश। तुमने बोला था ना कि कोई सच्चा और ईमानदार आदमी ही तुमसे बात कर सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि आप ईमानदार है? हाँ? इतना साल इस देश में रहने के बाद भी कभी रिश्वत लिया है, दिया नहीं क्या आपने? हाँ? रिश्वत? हाँ, रिश्वत। रिश्वत लेने देने से मेरा क्या संबंध? मैं तो देश का सच्चा सिपाही हूँ, फिर भी हालात से जूझ रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का सबूत तक नहीं है मेरे पास। सरकारी रिकॉर्ड में तो मैं मर चुका हूँ और तुम मुझसे ईमानदारी का सबूत मांग रहे हो। सुभाष चंद्र जी ने हमें ईमानदारी की शिक्षा दी थी लेकिन अफसोस उसकी कोई कदर नहीं। अरे भाई, ये तो एकदम पक्के देशभक्त है ना। अरे भाई, इनकी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। एक बात बोलो सीएम साहब। हाँ बोलो। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? हैं? अरे आप लोग देश चलाता है, लेकिन आपके पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं है जो सच्चा और ईमानदार है। अगर कोई होता तो ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आते? अरे तो काका, अभी आप ही बोलो ना। आप बोलो मेरे को क्या करना चाहिए, बोलो। खेत चाहिए ना तुम्हें? तो किसी खाली पड़ी जमीन से तुम्हारा काम चल सकता है। तो फिर ताजमहल को ही क्यों तोड़ना चाहते हो? ये तो अपने देश की संपत्ति है, धरोहर है। इसे क्यों नष्ट करते हो भाई? अगर सच्चे देशभक्त हो तो देश की भलाई के बारे में सोचो ना। अरे पर इनका क्या भरोसा काका? इन लोगों का क्या भरोसा? अभी क्या गारंटी है कि मैं जो जमीन चुनेगा ये लोग मेरे को दे देंगे? क्या गारंटी है? अरे गारंटी मैं हूँ ना भाई। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो जमीन बोलोगे तुम्हारा नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। पक्का? आओ, सीएम साहब ने जो कह दो तो कह दो। ए सुंदरी, अंत चम्मा आयला। जाम कहाँ धरो आचार, अब हमें खत तो खिलाओगे का? नहीं नहीं। अरे आचार नहीं रे बाबा, विचार। अच्छा विचार करने का और हांडी में से एक चिट्ठी निकालने का। क्या है, हांडी में 10 चिट्ठी है, 10 चिट्ठी में 10 गांव का नाम लिखा है। वो जो आप चिट्ठी निकालेंगे वो गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का है। बराबर है। अभी तो मैं 10 चिट्ठी निकालेगा तो कल पलटी मार के कल्टी तो नहीं खाएगा ना? पहले तो ये बताओ कि इसमें गांव का ही नाम लिखा है ना? ओके। अरे बड़े भैया, उठाओ चिट्ठी और करो छुट्टी, हमें भी चैन मिलेगा। खत्म करो जाए। का लिखो है जाम है? बो बो बुद्र। लाओ इधर लाओ। पहला पढ़ाई लिखाई किया होता तो अभी तकलीफ नहीं होता ना। अरे गांव का नाम निकला है बुद्रुक बिबड़ियापुर। बुद्रुक बुद्रुक चालेल बिबळ्यापूर। आम्हाला चालेल। बुद्रुक
बिब्यापुर। हाँ रहने दो, अभी इसने बोला ना, अभी ट्रेस मत लो। हाँ, ये गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का कल। समझ लो भैया तुम्हारे नाम हो गई है जमीन। अरे ऐसे समझने से काम नहीं चलता इधर। कल सुबह सबके सामने, सब मीडिया वाला लोग का सामने कागज पे लिखने का, उस पे हस्ताक्षर करने का और नीचे सरकार का मुहर लगाने का, तभी मैं समझेगा कि जमीन हमारे नाम पे हो गया। हाँ। समझ लो भैया हो गया, कल का कल हो जाएगा, चिंता मत अरे करो। यार सीएम साहब ने एक बार जो कह दो सो कह दो यार। दत्तन भैया, अभी तक तो सुना था लोग मझधार पे ले जाके डुबावे, जाने तो हमको किनारे पे लाके डुबा दिया। अब हम क्या करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं। कहा घंटा हिलाएंगे। हम आपसे नाराज चल रहे हैं बड़े भैया। क्या है भाई? अरे जब तुकाराम ताजमहल तोड़ने जा रहा हो तो भाई गिरफ्तार का ही नहीं करवा दो। कितना बड़ो अपराध करो बाने, कोर्ट के आदेश की अवमानना करिए। आप चाहते 1 मिनट में उसे गिरफ्तार करवाने के लिए वारंट इशू करवा देते। तुम हो मेरे मूर्ख। अरे भैया अगर हम उसे गिरफ्तार करवा लेते तो वो तो जनता की निगाहों में हीरो बन जाता और हम विलेन। और इसी बात का फायदा अगले इलेक्शन में अपोजिशन वाले उठा लेते। वो तो कहो हमारी किस्मत अच्छी थी जो उसने जमीन मांगी महाराष्ट्र में, बस हमें मौका मिल गया और हमने अपनी सारी समस्या महाराष्ट्र सरकार के कंधों पर डाल दी। लेकिन एक डाउट उठ रहा हुआ हमारे मन में। अब क्या डाउट है भाई? जो जमीन महाराष्ट्र सरकार बाय देगी वो किसी और के नाम निकली तो? भाई अगर सरकार को ताजमहल बचाना है ना तो वो जमीन खरीद लेगी और सरकार को कौन ना बोलेगा। खुद आदित्य वीरानी, मैं ये सब मेरे पापा का सपना है और मुझे हर हाल में इसे पूरा करना है। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लें, अगर ये जमीन मेरे हाथ से गई तो अगले इलेक्शन में आप दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप मेरी बात पर यकीन तो करिए वीरानी साहब। वो दिल्ली से ऑर्डर आया था इसलिए हम कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। आप दोनों की पार्टी ने मिलकर ये सरकार बनाई है और वो भी मेरे बलबूते पर, और आज आप लोग मिलकर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता और भरोसा नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री अरे पीछे हटिए। माननीय उद्योग आइए, मंत्री महोदय, आइए, महाराष्ट्र सरकार, मुझे आइए। आज खुशी है कि हमारे शहर के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को आज एक नया जन्म मिला है। केंद्र सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाकर हमारे ताज को बचा लिया है। हे देवा, आज हम लोग को अपना जमीन मिलने वाला है, उसके वास्ते धन्यवाद। हम लोग कल से ही इस जमीन पर अपना खेती शुरू कर देगा। हे सुंदरी, हमारा दुख का टाइम में ये हमेशा अपने साथ था, आज हमारा जीत में भी ये अपने साथ ही चलेगा। क्यों तुम मुख्यमंत्री के बातों के जाल में आ रहे हो? जे अपने गले में फंसी हड्डी को निकालने के चक्कर में तुम्हें जो है जमीन का लालच देकर तुमको फंसा रहे हैं। हाँ साहब, उन्होंने मेरे को जबान दिया है कि जमीन देंगे। चलो तो करो। हाँ साहब, आभारी। अब क्या करेंगे? मूर्ख, सबरे करे कराए पर पानी फेर के धर दिया। मैं भाई तुकाराम मराठे को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी समझदारी से सही कदम उठाया और हमारे देश को ताज मामले के कारण हुई किरकिरी से उबारा। धन्यवाद।